चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला सवाल है, कह रहा दो रेलगाड़ियां 40 और 90 की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं, उनकी लंबाइयां क्रमशः इतनी और इतनी हैं, तेज रेलगाड़ी को धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा। भैया देखो दोनों एक ही दिशा में चल रही थी, यानी कि स्पीडें क्या होगी, घट जाएंगी, यानी कि ये कितनी हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस दोनों की जुड़ जाएगी, यानी कि 5 हो गया, 7 5 12 हो गया, 3 2 5 1 6 बटे में कर देंगे 50, तो 25 दूनी 50 हो गया, 25 25 625 होता है। अब ये आया किस में, देखो यहाँ पर हमें 5/18 करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर हमको जो डिस्टेंस थी मीटर में दिया गया था, तो 18 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 18 पंजे 90, 18 दूनी 36, 36 और 9 45 हो गया आंसर, क्योंकि नीचे 10 आया, 0 से 0 कट गया होगा, आंसर लगा दो। अगला सवाल, ए अकेले किसी काम को 40 दिनों में, बी अकेले उसी काम को 60 दिनों में, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, 40 गुणे में 60 बटे में हो गया हमारे पास दोनों का सम 100, यानी कि 24 दिन में। अब इसका डिटेल नहीं लिखेंगे, फार्मूला वगैरह कैसे बताया था, बस याद रखो, बहुत बता चुके बहुत बार। पी क्यू का रेशियो, अब पी क्यू का रेशियो यहां से देखेंगे कि 5/4 है, पी अपॉन में क्यू है कितना 5/4, तो यहां से आ सकता है पी का मान 5, नहीं आ सकता। यहां से देखो 25 और 16 कटेगा, नहीं आ सकता। यहां से 2 पंजे 10, 2 चौकू 8, यहां से आ सकता है, यहां पर दिया गया था, यानी कि हमें सेकंड वाला भी देखना पड़ेगा। क्यू अपॉन में आर का मान क्या दिया था 4/3, तो 4/3 यहां से तो आ नहीं सकता है, तो आंसर लगा दो। बाकी रेशियो मेंटेन करना हो तो मेंटेन कर लेना, क्यू का मान सब जगह बराबर ऑलरेडी दिया था, ऐसे भी देख सकते थे। स्नेहा अकेले एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकती है और अंजू अकेले उसी काम को 45 दिनों में। अंजू ने शुरुआती 15 दिनों तक अकेले काम किया और फिर काम छोड़ दिया, स्नेहा अकेले से इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। अब 30 हो गया, 45 हो गया, एलसीएम 90 हो गया, पहले वाले का यानी कि स्नेहा का एफिशिएंसी 30 आ गई और यही अंजू की इफिशियंसी 2 आ गई। अब अंजू ने क्या किया, 15 दिन तक अकेले काम किया, यानी कि 2 की इफिशियंसी से काम किया, तो 30 कर लिया। हमने टोटल वर्क कितना निकाला था एलसीएम लेके 90, 90 से 30 काम हो चुका है, बचा कितना 60 काम। अब किसको करना है, स्नेहा को भाग कर दो, यानी कि शेष काम 20 दिनों में कर लेगा। ये बहुत आसान है, आप लोग कर लेंगे मुझे पता है, बस कोशिश ये करनी है पेन कम से कम चलाकर आपको जल्दी से सॉल्व करना है। ठीक है, इधर करेंगे तो 16 पंजे 80 होता है, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इधर माइनस का 25 है तो 25 तियां 75 हो गया, 25 से कम 25 और 7 32 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 12 दूनी 24 हो गया। यानी कि आप देखो यूनिट डिजिट से काम चल सकता है, चल भी सकता नहीं भी, क्योंकि 2 जगह तो 7 दिया था, लेकिन ओवरऑल अगर देखते हैं तो ये 4 2 6 हो गया, 6 माइनस का 3 2 5 समथिंग रहा होगा, 15 से 6 जाएगा तो 9 यूनिट डिजिट आएगी, आंसर लगा दो। भाई बड़े से ही तो छोटा घटाओगे, ऐसा तो है नहीं छोटे से बड़ा घटा दोगे। अगला सवाल, यदि 5 सेब और 8 आम का मूल्य 9 सेब और 4 आम के मूल्य के बराबर है, तो 1 आम के मूल्य और 1 सेब के मूल्य का अनुपात क्या होगा। भाई 5 सेब प्लस का ए लिख लो एप्पल, 8 मैंगो बराबर में 9 एप्पल प्लस में 4 मैंगो, बस इतना लिखना था। यानी कि ये हो जाएगा 5a, ये हो जाएगा 4m, यानी कि किसका किसका पूछा था हमसे, आम का, यानी कि m अपॉन में a बराबर में 5/4। क्या बात है, कहीं गलत, अच्छा 9 4 आएगा, ठीक है माफ कीजिएगा, हो जाती कभी कभी गलतियां, 1/1। अगला सवाल, एक साइकिल इतने में खरीदी गई और 15% के लाभ पर बेची गई, साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो 115 निकालना था, 12 पंजे 60 हो गया, 12 एकम 12 और 6 18 हो गया, 12 एकम 12 और 1 13 हो गया, 138 किसी में लिखा है, आंसर लगा दो। 120 का 115% आपने डायरेक्ट निकालना था बस। अगला सवाल, दिनेश ने 300 रुपए प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन सेब खरीदे, वह प्रत्येक सेब को 30 रुपए की दर से बेचता है, दिनेश को कितना का लाभ हुआ। देखो 300 रुपए प्रति दर्जन, यानी कि एक सेब का मूल्य कितना हो गया, इतना रुपया हो गया, समझ गए। अब 12 दर्जन खरीदे हमें इससे नहीं मतलब है, एक सेब का सीपी हमें ये पता लग गया, एक सेब का एसपी हमें पता है, तो ये कैंसिल आउट करेंगे, यानी कि रेशियो बनाएंगे 10 रेशियो में 12, कितने का प्रॉफिट लिया 2 का, बटे में 10 गुणे में 100 कर देंगे, यानी कि आंसर क्या आ गया 20 आ गया। हमें इससे नहीं मतलब था कितना खरीद के ला रहा है भाई, जो एक सेब पे परसेंटेज में प्रॉफिट आएगा भाई 100 सेब पे परसेंटेज में प्रॉफिट आएगा भाई 5000 पर सेब पर आएगा, परसेंटेज की बात होती तो वो सब जगह सेम रहता है। ठीक है, अगला सवाल, 15% और 12% की क्रमिक छूटे, एकल छूट क्या होगी। 15 12 27, 27 से तो कम आना है तो ये हो नहीं सकता, 15 12 180 होता है, यानी कि 27 माइनस का 1.8 यानी कि 25.2 आंसर आ गया।
फार्मूला सभी को पता होगा, a प्लस बी माइनस का ए बी अपॉन में 100 होता है। 15 गुणे में 12, सॉरी 15 प्लस का 12 माइनस का 15 गुणे में 12 बटे में 100। जब इसको जितनी जल्दी सॉल्व कर लोगे उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, कह रहा था 70% ऑफ x1 बराबर 6/7 ऑफ x2। x1 और x2 का रेशियो, भाई परसेंटेज है, नीचे 100 आ जाएगा, यानी कि 7 बटे में 10, x1 बराबर में 6 बटे में 7, x2 हमको दिया गया था, कुछ कटना तो है नहीं, तो x1 अपॉन में x2 बराबर में हो गया 60 बटे में 49। अगला सवाल, एक परीक्षा में संदीप को उत्तीर्ण अंकों से इतने % कम अंक मिले, उसे इतने अंक मिले। यदि उत्तीर्ण परसेंटेज इतना परसेंटेज है तो परीक्षा के अधिकतम अंक हमने मान लिए कि ये रहे, इसमें से 62% उसने उत्तीर्ण वाला है। अब जो उत्तीर्ण वाले ये टोटल बन गए, इसको हमने मान लिया टोटल को 100, इसमें से 55% उसे कम मिले, यानी कि मिले कितने, 45% उसे मिले। तो यानी कि हम यहाँ पर लिख देंगे इसका 45% बराबर हमको दिया गया था 223.2। बस इसको कैलकुलेशन करनी थी, हमारा आंसर आ जाना था। तो 9 पन्ना 45 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 9 चौक 36, 9 अट्ठे 72 हो गया, 5 दूनी 10 हो जाएगा, इधर इधर करेंगे 2 3 6, 2 एकम 2 हो गया, ये पूरा पूरा 8 बार कट गया और देखो आंसर आ गया x बराबर में 800। अगला सवाल, 24,000 में कैमरा बेचने पर ऋतु इतने % का लाभ अर्जित करती है। यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहती है तो उसे कैमरा किस मूल्य पर बेचना चाहिए। भाई देखो 120 का मान हमको दिया गया था 24,000, हमें निकालना था 125 का मान, तो ये 12 दूनी 24 हो गया और ये 2 पंजे 10, 12 दूनी 24, 1 25 कहीं लिखा है, आंसर लगा दो। भाई कोई चीज ये रही होगी, 20% का प्रॉफिट 120 और 25 का प्रॉफिट 125, 20 बराबर दिया गया था, 125 बराबर निकाल लिया। अगला सवाल, 3 संख्याएं इतने के अनुपात में है, उनका महत्तम समापवर्त 29 है, तो वे 3 संख्याएं क्या होंगी। सब में 29 का गुणा कर दो, 29 या 87, जैसे ये एक नंबर में किया आंसर आ गया। भाई इस तरीके से लिखते ना आप, 9x 11x, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आता, केवल x आता है, यही x बराबर 29 दिया गया था। ठीक है। अगला सवाल, 20,000 रुपए एक वर्ष के लिए 18% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित ऋण पर दिया जाता है। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा। इस टाइप का सवाल बता चुके थे। भाई देखो 1 वर्ष की बात हो रही, 6 महीने की क्या स्लैब बनेगी, 2, यानी कि अल्टीमेटली टाइम हो गया 2 वर्ष। अगर हम देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालते 6 महीने का और रेट अगर आधी कर देते तो वो तो सेम आता, चाहे आप 1 साल का R% पे निकाल लो, चाहे आप 6 महीने करके R/2% पे SI निकाल लो, सेम होगा। लेकिन फर्क पड़ेगा CI पर। CI में क्या होगा, ये तो बराबर होगा, लेकिन जो 6 महीने का पहले मिल चुका है उस पर ब्याज एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यानी कि ये क्या हुआ, 2 साल में, अल्टीमेटली टाइम 2 साल बना लिया, 2 साल में जो एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है उसका डिफरेंस दिया गया था, और 2 साल के एक्स्ट्रा डिफरेंस का जो फार्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है, तो बस ये याद रखना, आर को हमें क्या लेना है, आर बराबर में 18/2 लेना है, क्योंकि हम 6 महीने पर काम कर रहे हैं। तो हमको डिफरेंस निकालना है। पी का मान दे दिया था 20,000 और आर का मान दे दिया 9 गुणे में 9 बटे में 100 गुणे में 100, ये कैंसिल आउट हो गया, 9 ने 81 गुणे में 2, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, आंसर। अगला सवाल, साधारण ब्याज की एक योजना में 7,000 रुपए निवेश की जाती है। इस योजना में ब्याज दर 20% वार्षिक है। यदि ब्याज से इतने प्राप्त होते तो धनराशि कितने महीनों के लिए निवेश की गई। 7,000 की राशि 20% रेट से, टाइम हमें पता नहीं, और ये बटे में 100 बराबर में 1750 रुपए मिले। तो 2 जीरो यहाँ से चले गए, 1 जीरो यहाँ से चला गया, इधर करेंगे तो 7 दूनी 14, इस 7 से ही काट लो पहले, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, टी बराबर 55 25 हो गया और 5 चौकू 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये वर्ष में मिला, महीने में बनाने के लिए 12 का गुणा कर देंगे, 4 तियां 12, 5 तियां 15, ये महीने में आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, सिंप्लीफिकेशन का करते हैं भाई। सबसे पहले तो भागी कर लेते हैं, तो 13 एकम 13 हो गया, बचा 2, 13 दूनी 26, 13 एकम 13 हो गया, ब्रैकेट क्लोज है, 12 से 6 गया तो 6, और इसमें डिफरेंस माइनस का 5 आ जाएगा, और ये 6 से 5 गया तो 1 बन जाएगा, यानी कि 1 हो गया, यानी कि आंसर 121। अगला सवाल, 41 छात्रों की एक कक्षा में 47 केजी भार वाला एक नया छात्र शामिल होता है और कक्षा का औसत भार इतने केजी कम हो जाता है। कक्षा का नया औसत भार कितना है।
अब इसमें देखो 1.5 केजी की कमी हुई कितने में भाई, जब एक ऐड हो गया यानी कि 42 में, इसमें प्लस का 47 कर देंगे, ये हमारा निकल कर आ जाएगा कौन सा वाला, ये ओल्ड वाला निकल के आ जाएगा। अभी ये नहीं समझ में आएगा कैसे, अभी बताते हैं। 15 दूनी 30, 15 चौकू 60 और 3 63 प्लस का 47, 7 3 10, हाथ से लगा 1 हो गया, 7 4 11 हो गया, 110। इसमें से हमें 1.5 घटाना है, तो 10 से 5 गया 5 हो गया, 9 से 8 गया 9 से 1 गया तो 8 0 1, ये देखो आंसर आ गया। अब इसको थोड़ा बेसिक से समझने की कोशिश करो, तब ये ट्रिक समझ में आएगी ये कैसे हमारे पास आई। देखो 41 का एवरेज हमने मान लिया कि x रहा होगा। अब जब क्या हुआ 47 केजी वाला आ गया तो एवरेज यहाँ से बढ़ गया, कितना बढ़ गया, x प्लस का 1.5 हो गया। यहाँ पर टोटल टर्म कितने हो गए, 42 हो गए। यानी कि अगर हम इसका सम लिखें तो ये 41x हो गया, इसका सम लिखें तो ये 42x प्लस का 1.5 हो गया। अब ये 41x में ये 47 केजी भार वाला व्यक्ति आया, तब ये एवरेज 42x प्लस का, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि कम हो रहा था ना एवरेज, माफ कीजिएगा, तो यहाँ पर माइनस का 1.5 इंटू में 42 कर देंगे। अब जब इसको सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये तो हो गया x, 42x माइनस का 41x, ये वाला टर्म हम इधर ले आते हैं, तो 1.5 इंटू में 42 हो गया, प्लस में 47 हो गया, बराबर में देखो x बराबर निकल के आ जाएगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर दी। बस इसको प्रैक्टिस में बनाए रखना तो ये चीज़ याद रहेगी, नहीं तो फिर भूल जाओगे, नहीं तो फिर क्या है, सिंपल है भाई, बेसिक से बनाना पड़ेगा। अगला सवाल, 27 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि कोई लड़का उस समूह को छोड़ देता है तो औसत आयु इतने वर्ष हो जाती है। समूह छोड़ने वाले लड़के की आयु कितनी है। अब भैया देखो ये 21 वर्ष था, ये 21.7 था, यानी कि उसके जाने से एवरेज आयु बढ़ी है कि घटी है, बढ़ी है। इसका मतलब है वो एवरेज से कम लेके गया है, तभी तो एवरेज बढ़ गया है, ठीक है। नहीं अगर वो ज्यादा लेके जाता तो एवरेज कम हो जाता। अब यहां से हम देखेंगे कि भैया कितना बढ़ गया है। हमने देखा 0.7 बढ़ गया है, कितने लोगों में, 26 लोगों में, क्योंकि एक तो चला गया ना। तो यहां से करेंगे 7 छक्का 42 हो गया, या तो हमें क्या निकालना है, समूह छोड़ने वाले लड़के का आयु, ठीक है। 7 छक्का 42 हो गया, हाथ से लगा 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, यानी कि 18.2, यही इससे माइनस करना था। तो ये 18 यानी कि 19 का करेंगे तो 2 2 10 यानी कि 2.8 आंसर आ जाए, ठीक है भाई। 27 का 21 था, हमने देखा 21.7 हो गया, यानी कि जो गया है लड़का वो कम लेके गया, तभी तो एवरेज बढ़ गया। कितना कम लेके गया, 0.71 लोगों में, बचे कितने, 26 लोग, यानी कि 26 गुणे में 0.7, टोटल वो कम लेके गया 18.2, यानी कि जो लड़का गया है वो एवरेज से इतना कम लेके गया है, यानी कि एवरेज से हम वही घटा देंगे, यानी कि 2.8 लेके चला गया है, ठीक है। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन है। सबसे पहले डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 13 गुणे में 13, प्लस में इसको करेंगे तो डिवाइड, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 12 हो गया, माइनस का 14, एकम 14, 14 पंजे 70, यानी कि ये हो गया 15 गुणे में 15, ठीक है। आप यहाँ पर देखो गुणा भाग कर लेते हैं, यूनिट डिजिट से तो काम चलना नहीं है। 169, 144 और 225, ठीक है। 5 से 4 गया 1, 12 से 4 गया 8 हो गया, और यहाँ पर तो 0 हो गया, माइनस का हो जाएगा 169 हो गया, 9 से 1 गया 8, 16 8 गया, आंसर आ गया 88। अगला सवाल, 4.2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r h प्लस का r। तो देखो पॉइंट में आया है, डिविजिबिलिटी हम चेक नहीं करेंगे, हो सकता है उसने राउंड ऑफ करके लिख दिया हो, ठीक है। ये सियोरिटी के साथ रहना, टाइम नहीं बचता है, आपको लगता है करना ही करना है, तब आप डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आधार की त्रिज्या हमको दी गई थी, ऊंचाई भी दी गई थी, यानी कि 2 गुणे में 22 बटे में 7, 4.2, इन दोनों का सम कर देंगे तो 8 4 12.2 हो गया। तो 7 एकम 7, 7 5 12 हो जाएगा, नहीं कटेगा तो 7 छक्का 42 कर लो, 0.2, ठीक है। 2 के बाद पॉइंट तो आना ही आना है, उसमें कोई दोहराया नहीं। तो 6 दूनी 12 हो गया, या तो 22 का पहले कर लेते हैं, फिर 6 दूनी 12 का एक साथ कर लेते हैं। 22 दूनी 44 हो गया, 22 दूनी 44 और 4 48, 22 से कम 22 और 4 26 हो गया, गुणे में 12 हो गया, 12 चौक 48 हो गया, हाथ से लगा 4 हो गया, 12 अट्ठे 96 और 4 100 हो गया, 12 छंग 72 और 10 82 हो गया, 12 दूनी 24 और 8 32 हो गया। कहीं 32208 लिखा है, आंसर लगा दो। पॉइंट से मतलब नहीं है क्योंकि ऑप्शन हमसे चाहता नहीं, ठीक है। चलिए ये 26 की 53 20 क्वेश्चन थे, समाप्त कर लिए हैं।